ग्राम पंचायत पिपरियामाल के पोषक ग्राम कौआझिरमाल में वर्ष 2016-17 में हाई स्कूल भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक शाला कौआझिरमाल का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया था, जिसमें 40 बच्चे अध्ययन करते थे। लेकिन शिक्षकों की कमी और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं से बच्चे वंचित थे, जिसको लेकर मैंने 14/8/2017 को समस्या वीडियो बनाया था और बदलाव के लिए प्रयास किया। सामुदायिक बैठक कर आवेदन तैयार कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी को आवेदन दिया गया। समुदाय में स्क्रीनिंग किया, अधिकारियों को व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेजा और समस्या का समाधान हेतु निवेदन किया, जिसमें शासन द्वारा शिक्षकों की कमी को तो पूरी कर दी गई, लेकिन बच्चों और शिक्षकों के लिए मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हुई, जिसमें अब बच्चों और शिक्षकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। हमने समुदाय के साथ मिलकर लगातार कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारे और संस्था से पंकज जी का सपोर्ट मिला, जिससे आज बदलाव देखने को मिला। हाई स्कूल कौआझिरमाल का वर्ष 2017-18 को विद्यालय भवन की स्वीकृति प्राप्त हुई और विद्यालय बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में 42 बच्चे और 5 शिक्षकों को फायदा हुआ। साथ ही आने वाले 10 सालों में 3 गांव के 3000 लोगों को और 200 बच्चों को इसका लाभ होगा। सर जी, आप ये बताइए, यहाँ पर हाई स्कूल में जो समस्या थी वो पहले क्या समस्या थी और अभी जो बदलाव आया है वो किस प्रकार से बदलाव आया है और क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं बच्चों के लिए? नवीन हाई स्कूल कौआझिर का उद्घाटन 16 में हुई है, ओपनिंग इसकी, और इसमें शुरुआत का जो स्टेज था उसमें टीचरों की कमी थी और नवीन स्कूल होने के कारण यहाँ व्यवस्था नहीं थी। जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो उनमें कमियां थीं। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जैसे जैसे स्कूल की व्यवस्था हुई, पहले तो प्राइमरी स्कूल में हम एडजस्ट किए थे अतिरिक्त भवन में, इसके बाद में ग्राम के लोगों के द्वारा व्यवस्था हुई, आवेदन दिए और इसके साथ साथ फिर स्कूल भवन का भी निर्माण हुई और टीचरों की भी जो कमियां थीं वो भी शासन के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब दिक्कत ये है यहाँ पर थोड़ा सा कि जो खेल मैदान है उसमें दुरुस्ती की आवश्यकता है, खेल मैदान की कमियां है, बाकी पीने की व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ स्कूल भवन की व्यवस्था हो चुकी है। बात है बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट है, लाइट की व्यवस्था है और साथ साथ यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट के जो रूम है वो अलग है, कंप्यूटर हॉल अलग है, लगभग सभी सुविधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पर। ये बदलाव हमारे ग्राम के सरपंच हैं सरोज परस्ते, वो सामुदायिक संवाददाता का काम करते हैं और उन्हीं के माध्यम से संबंधित विभाग में ये जानकारी दी गई और इसी के बदौलत इसमें बदलाव हुआ है। उनके माध्यम से हर विभागों में जो संबंधित विभाग हैं वहाँ जानकारी दी गई। सरपंच सरोज परस्ते वो जो है कि वीडियो संवाददाता भी हैं, वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना ये सब जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तारतम्य में हमें यह जानकारी मिली कि वहाँ शिक्षकों की कमी है, एक अतिथि शिक्षक ही वहाँ पढ़ा रहा है। उस संबंध में शिक्षा समिति में भी प्रस्ताव डाला और लिखित एक अपने लेटर पैड में कलेक्टर साहब को भी मैं दिया। जब संगीता दीदी लोग पढ़ रही थी उस समय आप कौन सी क्लास में थी? कक्षा 6वीं। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कक्षा 10वीं। जैसे अभी क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं आपको मालूम है? बिल्डिंग बन गए हैं और पंखे लगे हैं, शौचालय, हैंडपंप लग गया है, खेलने का मैदान है, टीचरों के लिए कुर्सी भी नहीं थी, आ चुके हैं, प्रैक्टिकल के सामान भी हैं, खेल कूद सामग्री भी हैं।
अभी कितने शिक्षक हैं वर्तमान में? 5 शिक्षक आ गए हैं। जैसे जो अधिकारी और भी अन्य लोग जो मदद किए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अधिकारी और जो भी समाज सेवी व्यक्ति हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन कमियों को देखते हुए ये सारी कोशिश की गई। मैं सरोज परस्ते, ग्राम कौआ झिरमाल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।